हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ की क्लास में। और आज से आपकी स्टार्ट हो चुकी है रिवीजन क्लासेस और ये मैथ की पहली रिवीजन क्लास है। और इस क्लास में हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। डीएलएड का पेपर इतना आसान नहीं होता है अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो आज से हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। डीएलएड स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ या कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज से आपकी क्लास मैथ की रिवीजन का स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि अप्रैल माह में आपके एग्ज़ाम प्रस्तावित हैं और ज़रा भी देरी नहीं होगी, तो अभी से तैयारी करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और डीएलएड में पढ़ाई करने का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, परसेंटेज हाई से हाई हो, क्योंकि आप बीएड से एक कदम आगे होने ही चाहिए। ठीक है, बीएड में परसेंटेज इतनी नहीं बन पाती है जितनी डीएलएड में बन जाती है, और सिर्फ इसी बात का फ़ायदा डीएलएड वाले छात्र उठा लेते हैं और नौकरी आसानी से पा लेते हैं। इसीलिए आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अपनी परसेंटेज को 90+ लाने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है 7/8 + 3/4 को हल कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन को हल करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये दो भिन्न दी हुई हैं, तो जो इनकी नीचे वाली संख्याएं होती हैं उनको हर कहा जाता है। 7 अंश है, 8 हर है, 3 अंश है, 4 हर है। तो 8 और 4 हर हैं। जो भी बटे के नीचे संख्याएं होती हैं उनको हर कहते हैं, और हर का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 8 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे, जिसको हिंदी में लासा भी कहा जाता है। ठीक है, 8 और 4 का हम लासा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब जो इनके ये गुणनखंड आए हैं इनकी गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो 8 इसका लैसे या एलसीएम आ चुका है। अब इस 8 का भाग हम इस 8 में करेंगे, तो 8 की भाग 8 में करेंगे तो 1 आएगा, 8 एकम 8, और जो 1 आएगा उसकी इसके ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे। अब 4 की भाग 8 में करेंगे, या यूँ कहें 4 का पहाड़ा 8 में कितनी बार जाएगा? तो 2 बार जाएगा। 4 दूनी 8, तो 2 आया। अब 2 की गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से, 3 से। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? 1 गुणा 7 यानी कि 1 सत्ते 7 प्लस 2 तिया 6 बटे में 8। 7 + 6 कितने होते हैं? 13/8। तो ये इसका आंसर आ चुका है। इस तरह से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न हल करना है। कैसा लगा आपको क्वेश्चन? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3/4 × 18 तथा 2/3 × 5 को हल करें। 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। तो जब एग्ज़ाम में आपको दिखाई दे कि ऐसा क्वेश्चन आया है तो आपको पैनिक नहीं होना है, मतलब घबराना नहीं है। ये 2 क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। तो इसको कैसे करेंगे हम? 3 × 4 × 18, हम इसकी इससे गुणा कर लेंगे, 18 तिया 54, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, या ऐसे ही इसको 4 हम लिख सकते हैं। अब इस संख्या को हम काटेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या से काटेंगे, जिससे एक बार में ही ये कट जाए। तो 2 से काटे तो कैसे रहेगा? 2 दूनी 4 आ जाएगा, फिर 2 से 27 बार। ठीक है, बिल्कुल ठीक रहेगा। 2 दूनी 4 और 2 से 27 बार, 27 दूनी 54। तो ये आ चुका है 27/2। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ कर लेते हैं। 2/3 × 5 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 2/3 गुणा में 5 ऐसे ही करेंगे। 2 पंजे 10 और 3 बटे में है 3। अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो 10/3 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/12 - 4/36 को हल कीजिए। तो किस तरह से इसको हल करेंगे? सबसे पहले ये भिन्न की घटा है, और जब भिन्न की घटा या जोड़ होता है तो हम नीचे वाली संख्याओं, मतलब जो हर होते हैं, उनका लासा या एलसीएम लेते हैं। तो 12 और 36 का हम लासा यहाँ पर लेंगे, 12 ऐसे लिखेंगे, 36 यहाँ पर लिखेंगे। अब 2 से भाग करेंगे, 2 × 12 और 2 से 18 बार, 18 दूनी 36, फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 निम 18। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 और 9
इनमें से कोई भी 2 के पहाड़े में पूरा पूरा नहीं जाता है। यहाँ पर हम फिर 3 से भाग करेंगे तो 3 से दोनों चले जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब फिर यहाँ पर हम 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। जब यहाँ पर 1 1 आ जाता है सब जगह, तो यहाँ पर जितने भी गुणनखंड आए थे हमारे, इन सभी की हम गुणा कर लेंगे इस तरह से। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, इसका एलसीएम आ चुका है। तो 36 को हम एलसीएम बटे के नीचे लिख देंगे। अब 12 का पहाड़ा हम 36 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 12 तिया 36, जैसा अभी मैंने आपको पहले सवाल में बताया था। अब गुणा लगा करके ऊपर 5 लिख देंगे। अब ये माइनस का निशान है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब 36 का पहाड़ा 36 में पढ़ेंगे, कितने बार जाएगा? ये भाग करेंगे 36 एकम 36, तो 1 बार जाएगा। एक ऐसे ही गुणा लगा के ऊपर की संख्या 4। अब 3 पंजे 15 होते हैं, उतार लो भाई ऐसे ही। माइनस लगा हुआ है, माइनस उतार लो। 1 चौक 4 होते हैं, 4 उतार लो और बटे में 36। तो 15 में से 4 का कितने बचेंगे? 11 बचेंगे और यहाँ पर 36 आएगा। तो ये इसका आंसर आ चुका है। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन हल करना है। उसके बाद हम इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? 5a² + 4a - 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर -2। तो अब हमें 5a की घात 2, इसको हम 5a की घात 2, a का वर्ग या a² भी कह सकते हैं। तो 5a² + 4a - 2 का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर सॉल्यूशन या हल। किस तरह से करेंगे? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है a बराबर, हम यहाँ पर -2 रखेंगे। a बराबर -2 रखने पर तो 5a² + 4a - 2, इसमें हमें a बराबर -2 रखना है। जहाँ पर भी a है वहीं पर -2 रख दो। तो 5, अब कोई संख्या है उसके बाद में कोई चिन्ह नहीं है, ऐसे ही a b c या d आ गया है तो उसके बीच में गुणा का निशान माना जाता है। ठीक है, लगा भी सकते हो या सीधे ब्रैकेट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। -2 फिर वर्ग है, प्लस फिर 4, फिर गुणा लगाएंगे, यहाँ पर गुणा मानी जाएगी, a की जगह -2 और ये -2। ठीक है, तो 5 गुणा, अब -2 की हमें 2 बार गुणा करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 2, देखो ऐसे, -2 की 2 बार, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, प्लस माना ही जाएगा यहाँ पर। तो 5 गुना 4 हो चुका है, प्लस 4 दूनी 8 और प्लस माइनस ही गुणा की है, माइनस का 2 था तो यहाँ पर माइनस आएगा, बराबर में 5 चौक 20 और माइनस प्लस माइनस जहाँ आ जाए ऐसे माइनस कर देते हैं। तो 20 में से 18 गए तो 12 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व करने हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे और वेट कीजिएगा नेक्स्ट क्लास का। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इस तरह के 3-4 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।